इसीलिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिपवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि कितना मौसम प्रतिकूल है तो भी प्रभु अनुकूल है ना। प्रभु ने हमको लेकर आया। आज ऐसा मौसम में बहुत लोग बीमार गिर जाता है ना। संगति में जाने के लिए बहुत लोगों को तकलीफ होता है। तो प्रभु का बड़ी दया हम पर था कि प्रभु ने हमें प्रभु के उपस्थिति में लेकर आया। तो आज भी प्रभु का उस सूली की मूर्ति को याद दिलाने वाला मेष हमारे बीच में है। उस सूली को याद करना भक्तों का सबसे बड़ा कर्तव्य है। मैं मानो आपको बताना चाहता हूँ, हम पर जो प्रभु का जो अनुग्रह हुआ है कितना बड़ा है। अगर हम ये बात जानेगा तो हम हमेशा मानो प्रभु का स्तुति करते रहेगा। तो स्तुति कभी बंद नहीं होगा। प्रभु ने हम पर बहुत बड़ा दया किया है ना। आज भी हम मेष में जाने से पहले छोटा सा एक भाग आपको पढ़ करके कुछ बातें बताना चाहता हूँ। उसके आधार में पढ़ेंगे मत्ती की सुसमाचार 16 अध्याय उसका 13 से 17 तक हो जाए। मत्ती की सुसमाचार उसका 16 अध्याय 13 से 17 तक। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात आपको बताओ, हर एक व्यक्ति का जीवन का भविष्य का निर्णय कहाँ पर होता है मालूम? ये सच्चाई को जानने के ऊपर होता है। ये सवाल का उत्तर के ऊपर बहुत बड़ी बात है। हर एक मनुष्य का, मानव जाति का, उनका भविष्य को बनाने वाला बात है। ये बात का समझ बहुत बड़ा सवाल और बहुत बड़ा उत्तर। ये हल्की बात नहीं। अगर इसने ये सच्चाई नहीं, प्रभु ने जो पूछा, पहले बात दुनिया मेरे बारे में क्या कहता है ना। तो दुनिया क्या बोलता? कोई बोलता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कोई बोलता है एलिया वापस आ गया है, कोई बोलता है यिर्मयाह है, नहीं तो कोई ना कोई बैठता है। फिर प्रभु ने अगला सवाल, तुम लोग क्या बोलता है? तुम क्या बोलता है? अब यहाँ पर बैठा हुआ हम सबसे बात है, अभी भी आप प्रभु यीशु के बारे में क्या कहता? इसके ऊपर आपका भविष्य, इसके ऊपर आपका आनंद काल है। अरे प्रकाश अगर आपको सही रीति में नहीं मिला, आपका भविष्य कभी भी बन नहीं सकता। ये बात को, ये सवाल को हर एक पवित्र लोग समझना चाहिए। बहुत गंभीर सवाल, क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मसीह वो सच में परमेश्वर का पुत्र है और वो मेरा उद्धार करता है, ये बात को नहीं जानेगा प्रियो, आपको ये जीवन नष्ट है। आपका आनंद काल नरक की आग में है। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये सच्चाई प्रभु, अभी आप देखिए, ये प्रकाशन कौन देता? पिता देता। इसका मतलब जिनको पिता ने अनादि काल में मसीह में चुना, उनको प्रभु ये बात प्रकट करके देता। कितना अनमोल बात है प्रिय, कितना अनमोल बात है। आज भी कितने लोगों ने संदेश सुना और तो अभी तक पिता ने उनको प्रकट करके नहीं दिया कि यही उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना ये हल्की बात नहीं प्रिय। कितनी लोग प्रभु के बारे में सुनता है, लेकिन सब लोग विश्वास नहीं कर पाता है ना। आपको मालूम है आपका उद्धार कैसे हुआ? आपने प्रभु यीशु मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है जाना, विश्वास किया और कबूली दिया है ना। रोमियो 10 अध्याय का 9-10 वचन आपको सबको सुन दे है ना। क्या बोलता? कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे
और अपने मन से विश्वास करे हाँ। कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, हाँ। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हाँ। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है हाँ। और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। देखा, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता, और तो समय पार होने के बाद में मुंह से अंगीकार करने से कोई फायदा नहीं है। आपको मालूम, ये बात सब लोग एक दिन घुटने टेक कर कबूल करने वाला दिन आएगा। जो आज नहीं मानेगा, आज जिस पर ये प्रकाशन मिलकर के प्रभु को, यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकारा नहीं, वे लोग ना। फिलिपियों 2 अध्याय का 11 वचन में क्या लिखा? और परमेश्वर की महिमा के लिए हाँ। हर एक जीव अंगीकार कर ले, हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। देखा, यीशु मसीह ही प्रभु है करके हर एक जीव अंगीकार करके कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा, नरक में जाएगा। पर उसको अंगीकार करना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा। प्रियो, आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में जब आया, उस समय की शास्त्री लोग, फरीसी लोग, ज्ञानी लोग और याजक लोग, कोई भी प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया, है ना। उन लोगों ने यीशु मसीह को पकड़ कर लाने के लिए सेवकों को भेजा था, सेना को भेजा था। सेना लोग जाने के समय में यीशु मसीह के संदेश सुना, वो लोग चकित हो गया। खाली वापस आया, खाली वापस आया तो ये लोग क्या बोलता मालूम है? वो लोग पढ़कर क्यों नहीं लाया? तो उन्होंने एक उत्तर दिया, आपको याद है ना? यूहन्ना का सुसमाचार 7 अध्याय उसका 46-47 वचन। सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बात नहीं की। फरीसियों ने उनका उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो? क्या तुम भी भरमाए गए हो? देखा प्रियो, यीशु मसीह के पास आकर के प्रभु का संदेश सुनने वाला, वो जरूर उसका जीवन बदलेगा, उसका जीवन बदलेगा। प्रियो, हमें इस बात को जानना है कि वे लोग गवाह थे कि उसने जैसे बताता है, बोलता है, ऐसा किसने कभी नहीं बोला, है ना। प्रभु यीशु मसीह ही स्वर्ग के बारे में बोल सकता, क्योंकि वो स्वर्ग से उतर आया। प्रियो, स्वर्ग कितना सुंदर है ना, स्वर्ग कितना सुंदर जगह है। वहां के लिए प्रभु ने हमें चुना, है ना। और नरक कितना भयानक है, प्रभु ने वहां से हमें बचाया। इसका मतलब हम कहां से बच गया और कहां पर अभी जाने वाला है, ये बात ही जानेगा तो हम कितना उत्साह से प्रभु का सेवा करेगा, है ना। बहुत भयंकर बात है ना प्रियो। नरक के बारे में इतना क्लियर कहा हुआ ये दुनिया में कोई नहीं, स्वर्ग के बारे में इतना स्पष्ट बताया हुआ ये दुनिया में और कोई नहीं। अब देखो, मनुष्य मरने के बाद उनका भविष्य के बारे में इतना क्लियर बताया हुआ और कोई नहीं। इस मृत्यु की आनंदता के बारे में इतना क्लियर बताया हुआ ये दुनिया में और कोई नहीं। यो प्रभु यीशु मसीह का हर एक उपदेश अतुल्य उपदेश था, ऐसा उपदेश कोई कह नहीं सकता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की उपदेश में नहीं श्रेष्ठत्व, यीशु मसीह की व्यक्तित्व में श्रेष्ठत्व है। ये बहुत बड़ी बात है ना। हमें ये बात को जानना, यीशु मसीह के तुल्य ऐसा सिखाने वाला, बताने वाला दुनिया में कोई नहीं। तभी भी यीशु मसीह के उपदेशों में नहीं, यीशु मसीह की व्यक्तित्व में महत्व है, और वो व्यक्ति को अगर हम नहीं जाना, हमारी जिंदगी व्यर्थ है। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 8 अध्याय का 24 वचन में कहता है, यूहन्ना 8 अध्याय का 24 वचन, मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, तुम अपनी पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे, देखा, तू विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ, देखा, मतलब तुम मुझको नहीं जानोगे, तुम पाप में मरेगा। इसका मतलब यीशु मसीह की उपदेशों से बढ़कर यीशु मसीह की महत्व का व्यक्तित्व में है। यीशु मसीह को हमें व्यक्तित्व रीति में जानना बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, है। आज भी बहुत लोग यीशु मसीह की बारे में कुछ जानता है, लेकिन यीशु मसीह को नहीं जानता। यीशु मसीह को जानना बहुत बड़ी बात है ना। यीशु मसीह को जाने बिना आपका आत्मीय जीवन वास्तव में एक सच्चा जीवन नहीं, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। जब तक आप मसीह को नहीं जानोगे,
आपको पाप क्षमा का अनुभव नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कौन है प्रियो? वो सच्चा जीवित परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वो वचन देहधारी हुआ। वो देहधारी क्यों हुआ प्रियो? हमें बचाने के लिए, हमारे समान वो मनुष्य बनकर के दुनिया में आया। प्रियो, ये एक हल्की बात नहीं, ये छोटी बात नहीं, ये एकदम एक अतुल्य बात है, अतुल्य बात है। हमको इस बात को जानना चाहिए, मतलब वो जानना बहुत जरूरी बात है ना। प्रभु यीशु मसीह का आपको मालूम है, मनुष्य ने पाप किया, सुसमाचार का घोषणा एदन वाटिका में दिया है ना। प्रभु ने कहा, पिता ने कहा कि स्त्री की संतान, आप देखो, स्त्री की संतान सर्वकसुर को कुचल डालेगा, कुचल डालेगा। उसको उसी टाइम पर ही उसका वाणी सुना दिया। आप देखो, और वो एशिया नबी के समय में प्रभु ने वो भी थोड़ा उसको स्पष्ट किया। वो स्त्री की संतति कौन है? वो संतति कैसे आएगा? कुंवारी के द्वारा आएगा। कैसे आएगा? कुंवारी के द्वारा आएगा। एशिया 7:14 आपको सबको मालूम। तो बहुत बड़ी बात है प्रियो, वो कैसे आएगा, वो कहां पर आएगा, वो कैसा, मतलब उसका जन्म है, सारे बात प्रभु ने बहुत स्पष्ट बताया, स्पष्ट बताया है ना। हमें ये बात को जानना कितना आने की बात है। मतलब आपको मालूम है, ये दुनिया में मनुष्य का उत्पत्ति या मनुष्य का जन्म कितना प्रकार हुआ मालूम? हाँ, 4 प्रकार हुआ मनुष्य। ये दुनिया में जो भी मनुष्य हुआ 4 प्रकार हुआ। सबसे पहला इंसान मिट्टी से बनाया गया। कैसे बनाया? मिट्टी से बनाया। दूसरा हड्डी से बनाया। कैसे बनाया? हड्डी से बनाया। तीसरा कैसे बना? माँ बाप से या स्त्री और पुरुष का संयोजन से बना, आज जो भी हम देखता है। और 4 हुआ कुंवारी से बना। वो एक ही बात। इसको मतलब मानव चरित्र में दुनिया में हुआ मनुष्य का जन्म के बारे में देखेगा तो 4 प्रकार। कितना? 4 प्रकार। पहले मिट्टी से, फिर हड्डी से, पर आप लोग जानते हैं इसलिए शॉर्ट में बोल सकता। दूसरा हड्डी से, और तीसरा माँ बाप से, और चौथा कुंवारी से। ऐसा 4 प्रकार का जन्म मनुष्य का ये दुनिया में हुआ है। बहुत बड़ी बात है ना। तो उसमें सबसे अनोखा बात स्त्री मतलब कुंवारी से जन्मा हुआ प्रभु यीशु मसीह की बात है। हमें ये बात को जानना है प्रियो, वो हमारे लिए ये दुनिया में मनुष्य बनकर आया है ना। अगर हम ये सच्चाई को विश्वास नहीं करोगे, उसका जीवन में अनंत काल का नुकसान। मसीह को जानना अनंत जीवन है। ये जीवन की यात्रा में सबसे बड़ी जानकारी परमेश्वर की जानकारी है, और वो जानकारी मतलब हमें कोई भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। वो सिर्फ प्रभु के उद्धार पाए हुए पवित्र लोगों के बीच में या मंडली के द्वारा मिलेगा। कितना आनंद बात है, क्योंकि वहां पर ही प्रभु ये बात को प्रकट करके देता है ना। आज हमें मतलब सच्चा संगति अगर मिल जाता है, वास्तव में हम लोग कितने धन्य लोग हैं, ये बात को लोग नहीं समझता। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि आज हमारे जीवन में अनेक पवित्र लोग ये बात को जानना है कि मतलब इतना बड़ा अद्भुत प्रकार का जन्म होकर के हमारे लिए ये दुनिया में आया हुआ उस मसीह को अभी भी जैसे जानना चाहिए, मैंने जाना है कि नहीं है। बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह को जानना हल्की बात नहीं। प्रभु की आत्मा की सहायता बिना ये बात कभी भी नहीं जान सकता। हमारे लिए प्रभु क्या बना है ना। यीशु मसीह शरीर हमारा वचन देहधारी हुआ, उसको हमारा आंग है, कान है, पाव है, हाथ है, सब धारण किया। किसने धारण किया? हमारे लिए धारण किया है ना। जब रोमियो का पत्री 8 अध्याय उसका 3रा वचन में, रोमियो 8 अध्याय का 3रा वचन, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में, पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर, पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। कितना भयंकर बात है प्रियो है ना। हमारे लिए
अपने पुत्र को इसलिए भेजा, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। बहुत अद्भुत बात है प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु ने जो हमारे लिए किया हुआ बातों के बारे में हम लोग सही रीति में समझ करके उसका लाभ उठाना हमारा कर्तव्य है। बहुत बड़ी बात है ना। कोई भी मनुष्य को नहीं बचा सकता था, क्योंकि सब लोग पाप में जन्मा। इसलिए एक पवित्र जन्म या पवित्र व्यक्ति का लहू का जरूर था, इसलिए एक पवित्र जन्म का जरूर था। तो आप देखिए प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में कैसे आया, कैसे जन्म हुआ, ये बातें जानना कितना श्रेष्ठ बात है। यीशु मसीह के जैसा ये दुनिया में कोई नहीं प्रिय। हमने जिस पर विश्वास किया वो सच्चाई पर विश्वास किया, क्योंकि वही एकमात्र सच्चाई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वही एकमात्र उद्धार करता है, वही एकमात्र पाप क्षमा देने वाला है, वही एकमात्र हमें स्वर्ग में ले जाने वाला है। वो बारे में मतलब आपको मालूम है, यीशु मसीह ही मतलब एकमात्र पवित्र व्यक्ति है, पापियों को बचा सकता है। इस बात का बहुत सबूत हम लोग बाइबल में देखता। सबसे पहले सबूत परमेश्वर ने स्वर्ग से दिया, पिता परमेश्वर ने स्वर्ग से दिया। क्या दिया आपको मालूम है? 2 बार पिता ने ये गवाही दिया। एक प्रभु यीशु मसीह सेवकाई करीब 30 साल का उम्र में शुरू करने के टाइम पर उस समय की जिंदगी के बारे में पिता ने एक गवाही दिया, मत्ती 3 अध्याय का 17 वचन में। और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। देखा, इसको मतलब 30 साल का उम्र तक मतलब अच्छा रीति में देखते रहने वाला स्वर्गीय पिता ने यीशु मसीह के जीवन के बारे में गवाही दिया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। बोलेगा तो ये मुझको ही प्रसन्न करके जीवन बिताने वाला मेरा बेटा है, मेरा प्रिय बेटा है। और 3.5 साल का सेवकाई के एंड में स्वर्ग ने ये गवाही दिया, आपको मालूम है मत्ती 17 अध्याय का 5 वचन में। ये मेरा प्रिय था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। देखिए अभी इसका मतलब अभी सबसे बड़ी बात स्वर्ग से ये गवाही मिला, स्वर्ग से गवाही हुआ, यीशु मसीह का गवाही स्वर्ग देता है। देखिए अभी भी इन्होंने और ये सच्चाई को सही रीति में नहीं जाना, वो ध्यान से सुनना प्रियो, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है ना। स्वर्ग गवाही दिया हुआ उस यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए अभी क्या रिकॉर्ड है? चलो आप स्वर्ग की बातों पर नहीं विश्वास करता, नरक की बात पर विश्वास करेगा ना। नरक भी गवाही दिया, नरक गवाही देने का अर्थ दुष्ट आत्मा है। नरक का मानव नागरिकों ने दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के बारे में क्या गवाही दिया? मरकोस का सुसमाचार उसका पहला, बहुत है मैं एक आधा वचन पढ़ करके आगे जाता हूँ। मरकोस उसका पहला अध्याय का 23-24। उसी समय उसके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन। देखा, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। क्या बात है प्रियो, नरक भी गवाही दे रहा है, यीशु मसीह परमेश्वर का पवित्र जन है। आप देखो प्रियो, है ना। अभी आप देखो स्वर्गीय पिता ने गवाही दिया, अभी यहाँ पर नरक भी गवाही दे रहा है। तीसरा, उस समय का गवर्नर पिलातुस। अभी आपको मालूम है हमारे जीवन में हमको ये बात को जानना प्रियो, यीशु मसीह को एक ही दिन में 4 अदालतों में 7 बार न्याय किया गया। उसमें ज्यादा न्याय गवर्नर पिलातुस ने किया, और वो पिलातुस का गवाही क्या था मालूम है? आप देखिए, बहुत अद्भुत बात है ना। पिलातुस का गवाही लूका उसका 23 अध्याय का 4 वचन। तब पिलातुस ने प्रधान याजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। बताओ, में जांच पड़ताल करके गवर्नर पिलातुस बोलता है मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। उसका 14 वचन।
तुम इस मनुष्य को लोगों को बहकाने वाला ठहरा कर हाँ। मेरे पास लाए हो, हाँ। और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, हाँ। पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो, हाँ। उन बातों के विषय में हाँ। मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया। देखा, तुम लोग जो बताते हैं ना, सच में तुम लोग सिर्फ झूठे झूठे बात बोल रहे हैं। मैंने जांच पड़ताल किया, इसमें कोई भी दोष मैंने नहीं पाया ना। उसका भाई स्वजन उसने तीसरी बार उनसे कहा हाँ। कि उसने कौन सी बुराई की है। हाँ। मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई। देखा, कौन सा बुराई किया? वो कोई भी बुराई किया ही नहीं, मतलब उसमें गलती नहीं। मत्ती उसका 27 अध्याय उसका 24 हो जाए। लॉर्ड जीसस, थैंक यू। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, हाँ। परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, हाँ। तो उसने पानी लेकर हाँ। भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, हाँ। मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ। देखा, मैं इस धर्मी की लहू से निर्दोष हूँ। देखा, ये धर्मी है, इसमें पाप नहीं। क्या गवाही है प्रिय। आप देखो, है ना, आपको मालूम है रोमी नियम इसलिए बनाया गया, या कहीं भी नियम जो बनाता है वो मानव एक धर्मी व्यक्ति को या एक निष्पाप व्यक्ति को कभी भी सजा नहीं मिलना चाहिए। आप देखो, हजारों मानव पापी अगर मिल जाए तो भी चलेगा, लेकिन एक धर्मी व्यक्ति को कभी भी सजा नहीं मिलना चाहिए, इसलिए कानून बनाया है ना। कानून का चरित्र ऐसा है। परंतु यहाँ पर बनाने वाला कानून मास्टर यहाँ पर बोलता है अभी इसमें कोई भी दोष नहीं, फिर भी मरने दे दिया, और वो भी सबसे बड़ा गुनहगार को मिलने वाला सजा। प्रियो, इसके पीछे का कारण ले जानना। हम लोग आज जो अनुभव करता ना, इसके लिए हमारे यीशु मसीह ने दान दिया। ये बात को जानना प्रियो, वो बात को जानना। आज हम जो शांति अनुभव करता है, जो आनंद अनुभव करता है, जो आशा अनुभव करता है, हमारा भविष्य प्रभु ने अच्छा तैयार किया है प्रियो, उसका एक आधार है यीशु मसीह हमारे लिए निष्पाप होते हुए भी हमारा सजा उठाया, हमारे बदले में हमारा स्थान अपने ऊपर लिया। चलो भाई, एक बात है ना, पिलातुस बोलते हैं वो धर्मी है ना। पिलातुस का पत्नी ने क्या गवाही दिया है ना। हाँ, मत्ती उसका 27 अध्याय उसका 19 हो जाए। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था, तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तो उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना। देखा, वो धर्मी है। पिलातुस का पत्नी गवाही दे रहा है, वो धर्मी है। कितना अद्भुत बात है प्रियो, है। आप देखो कितना गवाही है। इवन यीशु मसीह को पकड़वाने वाला इस्करियोत यहूदा का गवाही आपको मालूम है ना। मत्ती उसका 27 अध्याय के 4 वचन। और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया। देखा, मैं निर्दोष को प्रियो 3.5 साल साथ तुम्हें चला हुआ यीशु मसीह को पकड़वाने वाला 30 सिक्का के लिए भेजा हुआ उस इस्करियोत यहूदा गवाही दे रहा है, मैंने निर्दोष को पकड़वा करके मैं पाप किया, वो पापी नहीं। देखा, क्या गवाही है प्रियो, कितना अनमोल बात है ना। हमने जिस पर विश्वास किया उस प्रभु के बारे में हमें जानना कितना अच्छी बात है। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह की दयनीय और माया एक चोर को भी डाला गया था, है ना। उसमें से एक चोर ने क्या गवाही दिया है ना, लूका उसका 23, 40, 41। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। हम न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। हम अपने कामों का ठीक फल पा रहा है, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। हालेलुया। आप देखो प्रियो, है ना, वो लोग कभी भी अच्छा बात बोल ही नहीं सकता, ऐसा लोग भी गवाही दे रहा है यीशु मसीह ने कोई भी अनुचित काम नहीं किया। देखा, चोरों का भी गवाही, पकड़वाने वाला इस्करियोत यहूदा का गवाही, गवर्नर पिलातुस का गवाही, उसकी पत्नी की गवाही। इतना ही नहीं प्रियो, हम लोग देखता है वो ये सारे बात देखने वाला एक सूबेदार का गवाही, बहुत अद्भुत बात है ना। और रोमी सूबेदार है, उसका गवाही आप देखिए लूका 23:47।
सूबेदार ने कुछ हुआ हाँ। था देखकर हाँ। परमेश्वर की बड़ाई की हाँ। और कहा हाँ। निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। देखा, निश्चय मनुष्य धर्मी था। देखिए इतना बड़ी बात है प्रियो, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह की जीवन काल में यीशु मसीह में कहीं ना कहीं रीति में कोई ना कोई पाप ला करके पापी ठहराने के लिए लोगों ने बहुत कोशिश की, है ना, लेकिन वहां पर सब बातों में ये लोग हर गया बुरी तरफ से, है ना। एक बार आपको संभव मालूम, एक बार एक पापिनी स्त्री को लेकर आया, बोला मूसा का व्यवस्था में लिखा है ऐसा लोगों को पथरवा करके मारना चाहिए, प्रभु आप बोलो क्या करना चाहिए। इन लोगों को बोलने का अर्थ उनका पीछे उनका लक्ष्य क्या था, यीशु मसीह में कोई ना कोई दोष पाया जाए। देखा है ना, आपको सबको मालूम है यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 3 से 11 तक का वचन, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करके पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसे स्त्रियों पर पथराव करे, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या करता है। उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही। देखा, यीशु मसीह को परखने के लिए बोलने का अर्थ यीशु मसीह में किसी न किसी प्रकार कुछ ना कुछ दोष ला करके दोषी ठहराने के लिए इन लोगों ने कहा कहीं ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न कर। देखिए उस स्त्री को प्रभु ने पाप क्षमा दे करके भेजा। बहुत बड़ी बात है ना भैया, उधर आया हुआ कोई भी पत्थर नहीं मार सका। दोष लगाने वालों में निर्दोष कोई नहीं था। तुम में से जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे, बोला तो सबके हाथ से पत्थर गिर गया। देखो है, उस पत्थर पकड़ने की हिम्मत उनको नहीं आया, सब वहां पर उनका हाथ से टक पत्थर गिर गया। पत्थर मारने का योगी वहां पर बैठा है। अब देखो वो हमें पाप क्षमा दे करके मुक्त करने वाला है। कई प्रकार की रीति में पाप क्षमा कौन दे सकता, आपको मालूम है संभव मरकुस का सुसमाचार में जब एक बार ले इस व्यक्ति को लाया, उसका 2 अध्याय का 5 से 7 तक वचन पढ़। यीशु का विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कोई कौन पाप की क्षमा कर सकता है? ये सच बात है ना, परमेश्वर को छोड़ करके कौन पाप क्षमा कर सकता है ना। कई लोग सोचता है 50-50 है ना, यीशु मसीह 50-50 नहीं। बोलने का अर्थ यीशु मसीह आधा परमेश्वर आधा मनुष्य, ऐसा ही क्या? नो, यीशु मसीह संपूर्ण परमेश्वर और संपूर्ण मनुष्य है। बहुत बड़ी बात है ना भैया, है ना। यीशु मसीह जब मार्था मरियम रो रहा था, यीशु मसीह भी उनके साथ देख करके रोया क्योंकि वो मनुष्य था। और जो कब्रिस्तान में गया, यीशु मसीह ने आवाज दिया, लाजर बाहर आ जाओ। कैसा बाहर आया? क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर था। यीशु मसीह जहाज में सोया क्योंकि वो मनुष्य था, परंतु उड़कर आंधी तूफान को शांत किया क्योंकि वो परमेश्वर था। प्रियो, यीशु मसीह ने
अपने जीवन में हर एक कामों के द्वारा ये प्रकट किया, मैं ही सच्चा जीवित प्रभु है, सच्चा परमेश्वर। प्रियो, परमेश्वर एकमात्र है जिसमें पाप नहीं। जो पाप नहीं वही पापी को बचा सकता। मानव चरित्र में ऐसा एक व्यक्ति है ही नहीं प्रियो। ऐसा एकमात्र व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हमारे यीशु मसीह आधा आधा नहीं, पूरा पूरा है। वो पूर्ण संपूर्ण मनुष्य भी है, वो संपूर्ण परमेश्वर भी है ना। कई बार कई लोग बोलता है यीशु मसीह ने मत्ती में 24 में जो आगमन के बारे में बोला, तो वो बात स्वर्गदूत भी मनुष्य पुत्र भी नहीं जानता करके बोला। इसलिए कुछ लोग क्या बोलता, देखा यीशु मसीह भी नहीं जानता, यीशु मसीह नहीं जानता, ऐसा नहीं। वो मनुष्य तुम्हें नहीं जानता, परमेश्वर तुम्हें जानता। क्योंकि परमेश्वर का गुण क्या है, कम से कम 3 गुण आपको सबको मालूम। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी है। सर्वज्ञानी तुम्हें यीशु मसीह को मालूम, परंतु मनुष्य तुम्हें प्रभु को नहीं मालूम। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात है प्रियो, कई बातें लोग ना जानने कर उसको उल्टा उल्टा करके जो अनजान लोगों को धोखा देता। हमारे जीवन में हमें ये बात को जानना कितना जरूरी बात है। मैं अभी केरल से आने के टाइम पर 2 मुसलमान लोग थे, तो उन लोगों ने मुझे पहला, देखो हम भी यीशु मसीह को मानता है। कैसे मानता? भविष्यता के रूप में मानता, नबी के रूप में मानता है ना। तो मैंने बोला कौन सा नबी है कि ये दुनिया में कोड़ियों को चंगा किया, अंधों को आंख दिया, लेंगड़ों को चलाया, मृतकों को जिलाया, समुद्र के ऊपर से चला, आंधी तूफान को शांत किया, पापियों को पाप क्षमा किया, कोई है क्या? बोला नहीं है। बोला मैं बोला फिर ये सिर्फ नबी नहीं, सच्चा परमेश्वर है। उसका ईश्वरत्व को ना मानने के लिए शैतान ने क्या कर दिया, लोगों को अंधा कर दिया। उन्होंने कबूल किया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, लिया आखिर वो जाने के टाइम पर भी हाथ जोड़ के बोला हमको बहुत अच्छा जानकारी मिली। मैं बोले ये जानकारी सिर्फ जानकारी के रूप में नहीं रहना, जीवन में ला करके उधार के आनंद में उधार पा करके मसीह का गवाह बनकर जीना है ना। एक हमारा सिख व्यक्ति था है ना, वो कल्याण तक था, मेरे साथ कन्नूर से बैठा था उधर। उन्होंने भी बोला ऐसी बातें हम पहली बार सुना। मेरे सामने एक नन बैठा था, उन्होंने बोला ये बात अभी हमको समझा। सभी ने लिया प्रिय प्रोग्राम है और सभी ने बोला हम सुनेंगे और भी जानेंगे। मैं बोला वो आपकी इच्छा, और जो प्रभु ने आपके लिए ये मौका मिला कर दिया है सच्चाई जानने के लिए। और पनवेल में उतरने वाला एक केरला का एक मतलब ध्यान गुरु, एक मतलब रोमन कैथोलिक का था। उन्होंने बोला हम पहली बार देखा ऐसा। मैं बोला आपको देखने के भी मौका मिला क्योंकि बहुत पास लोग मिला, वो लोग ऐसा सिर मुंडी करके नीचे करके बैठा है और आप तो इतना सबको। मैं बोला वो मेरा को भी नहीं, ये प्रभु ने किया है, ये प्रभु का कार्य है आपको भी समझने के लिए, आपको भी प्रभु चाहता है। प्रियो कितना बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये सच्ची बात है ना। और ये प्रकाश प्रभु देते बिना कैसे होगा प्रियो, है प्रभु देते बिना कैसे होगा? वो एकमात्र पापी का उद्धार करता है प्रियो। ये दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो पाप रहित जीवन बिताया, पहले बात पाप रहित जन्म लिया, पाप रहित जीवन बिताया और पापियों के लिए मर गया। अब देखिए हमने कितना गवाही सुना, प्रेरित लोग गवाही देता, प्रेरित लोग गवाही देता, प्रेरित लोग क्या गवाही देता, पत्रोस गवाही देता, क्या गवाही देता है, वो कभी पाप नहीं किया। देखो यीशु मसीह के बारे में पत्रोस क्या गवाही देता, उसने कभी ना पहला पत्रोस 2 अध्याय का 22 में न तो उसने पाप किया न उसके मुंह से कुछ छल की बातें निकली। नहीं है ना, उसने कभी पाप नहीं किया। देखा गारंटी से प्रेरित लोग गवाही दे रहे है ना। मतलब यूहन्ना ने क्या गवाही दिया आपको मालूम? पहले यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 5 वचन में उसके स्वभाव में पाप, हाँ उसकी उसमें पाप नहीं, उसके स्वभाव में पाप नहीं। ओह कितना बड़ा गवाही है प्रियो। और पौलुस ने क्या गवाही दिया? 2 कोरिन्थियों 5:21 जो पाप से अज्ञात था, हाँ जो पाप से अज्ञात था प्रियो, वो पाप नहीं जानता, वो पाप नहीं जानता, उसने पाप किया नहीं, उसमें पाप नहीं, वो पाप नहीं जानता। ऐसा व्यक्ति ही
हमारा पापों के लिए प्रायश्चित बन सकता। ऐसा व्यक्ति ही हम पापियों को उद्धार कर सकता। यो अभी भी परखो, यीशु मसीह कौन है करके सही रीति में जाना है क्या? ये कोई धर्म प्रचार नहीं प्रियो, मानव जाति का उद्धार के लिए स्वर्ग दिया हुआ एकमात्र नाम। उसका जन्म के समय में यीशु नाम क्यों रखा? यीशु नाम का अर्थ क्या है? वो अपनी पाप से हमें छुड़ाने वाला, वो ऐसा एक नाम, बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। इसलिए पत्रोस माना गवाही देता ना, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए और कोई नाम नहीं, एकमात्र नाम वो प्रभु यीशु का नाम है प्रियो। प्रभु यीशु का नाम। इधर बैठा हुआ सच्चा दिल से बोलना, कितने लोग उद्धार पाए प्रभु का स्तुति करो। वो स्वर्गीय पिता ने आपको क्या प्रकाशन दिया है? ये प्रभु ने कितना बड़ा प्रकाशन दिया, तभी तो आपने पाया। ये आपका बुद्धि से नहीं पाया। अभी भी कई लोगों को लगता है कि आनंद नहीं है करके। आनंद नहीं है क्या? अरे आप कितना आनंद देना चाहिए। हमें प्रभु ने उद्धार किया है, इतना बड़ा इतना महान प्रभु हमें मिल गया, तो हमें कितना प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमारा प्रभु का एक सच्चा प्रकाशन वो कौन है? यूहन्ना बोलता है पहले यूहन्ना 5:20 वचन की आखिरी में, वो सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन है। क्या है? वो सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन है। कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना? पौलुस तीतुस का पत्री 2 अध्याय का 12 वचन में इसका बारे में कहता है कि वह महान परमेश्वर है। कौन है वो? महान परमेश्वर है ना? मतलब रोमियो 9:5 में उसके आखिरी में बी पाठ में लिखा है, वो सबके ऊपर परमेश्वर है। यीशु मसीह के बारे में क्या बोलता? सबके ऊपर परमेश्वर है। और प्रकाशित हुआ कि 15 अध्याय का 4 वचन में वचन कहता है, वो एकमात्र पवित्र परमेश्वर है। क्या बोला? वो एकमात्र पवित्र परमेश्वर है। देखिए सबको रेफरेंस मिल गया ना? मतलब तीतुस 2 का मतलब यूहन्ना 5:20 का आखिरी भाग, दूसरी तीतुस 2:12 और तीसरा रोमियो 9:5 का आखिरी भाग और 4वां मतलब रेवलेशन प्रकटीकरण 15:4। देखिए कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। हम 2 भाग में हैं, हम अभी 2 भाग में बैठा हुआ है। कौन कौन सा भाग है? एक प्रभु का भाग और एक अभी तक ना जाना हुआ भाग। जो अभी तक उद्धार नहीं पाए उनके लिए मैं खास बोलता हूँ, हमेशा दिल खोल कर सुन लो भाइयों, है ना? यीशु मसीह की सूली की दोनों बाजू में एक एक छोर था ना? किसको पता था? तेरे बैठा हुआ लोगों का चित्र है, उद्धार पाया हुआ ना पाया हुआ लोग। सही बात है ना? अभी भी सोचो, अभी आपको इतना साफ साफ रीति में आपको वर्णन करके दिया, और क्या वर्णन करूं? अभी भी आपको संदेह है क्या? अभी भी परमेश्वर की बातों पर आपको संदेह है क्या? ये वचन कभी झूठ नहीं बोलता प्रियो, क्योंकि आपको मालूम है, मानो दानियल 10:21 में लिखा है, सत्य ग्रंथ, सत्य ग्रंथ दुनिया में एक ही है प्रियो, वो बाइबल है। सत्य ग्रंथ में लिखा हुआ बात सत्य है, विश्वसनीय बात है, उसमें संदेह करना तक पाप है। इसलिए अभी भी जिन्होंने पाप क्षमा नहीं पाया, जिन्होंने उद्धार पाया, प्रियो उद्धार नहीं पाया, तो उसके लिए अभी भी ये बुलावा है, बुलावा है। आपको मालूम है यीशु मसीह की दोनों बाजू में 2 छोर था, उसमें एक पाप में मर गया। कैसे मरा? पाप में मर गया। और दूसरा पाप के लिए मर गया, पाप के लिए मर करके मसीह में सोया। और तीसरा बीच में जो यीशु मसीह है, प्रायश्चित में मरा। यीशु मसीह किस लिए मरा? प्रायश्चित में मरा। ओह कितना भयंकर बात है प्रियो। यीशु मसीह की मृत्यु मुझे पापी के स्थान में मेरे लिए मरा हुआ संभव है करके विश्वास करने वाले लोग धन्य हैं, धन्य हैं। कितना बड़ी बात है प्रियो,
क्योंकि प्रायश्चित का अर्थ मैंने बहुत बार आपको समझाया। हमारे बदले में हमारे लिए हमारा स्थान लेकर के मरने वाला व्यक्ति, वो सिर्फ एक ही मात्र व्यक्ति है, वो यीशु मसीह है। कितना अद्भुत बात है, कितना बड़ा उद्धार। आज हमें ये बात को परखना है। आज मेरे जीवन में मैंने कितनी समय से वचन सुनता है, पर जो आज मैं सच में एक धन्य अवस्था में है। क्या प्रियो, मृत्यु कभी भी आ सकता है, मरने के बाद बचने के लिए मौका नहीं है ना। जब प्रकाशित वाक्य 14 का 13 में हम पढ़ता है, धन्य वे है जो अब से मसीह में मरते हैं। ठीक है ना, धन्य वे है जो अब से मसीह में मरता है। प्रियो, मसीह में मरना है तो मसीह में जीना चाहिए, मसीह में जीना है तो मसीह में नया जन्म पाना चाहिए, उद्धार पाना चाहिए। इसके अलावा नहीं हो सकता। आप परखो प्रियो, अपने जीवन को परखो। आज मैं कहां मरे? मैं अगर आज मर गया तो मैं पाप में मरेगा या मसीह में मरेगा? परखना है प्रियो, अपने जीवन को परखना। इतना महान कार्य प्रभु ने हमारे लिए किया, ये सच्चाई आपके तक प्रभु ने पहुंचाया। आज आपको पाप में मरकर नरक में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सबको मालूम है दंड की आज्ञा क्या है। जब मैंने कल भी ये वचन को पढ़ाया था, यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 17-18 वचन। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। देखो, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। देखा, वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। कितना भयंकर बात है, कितना भयंकर बात है। आप देखो, आपने कितनी बार ये सुसमाचार सुना। क्या प्रियो, आपने अभी तक अपना पाप कबूल किया? आज आप मर गया तो आपका आनंद था कहाँ है करके आपने ये बात को सिद्ध किया। अब अनंत काल कहाँ बिताने की तैयारी में है। प्रियो, अगर आप यीशु मसीह में अगर नहीं मरा तो आप कहाँ जाएंगे? अनंत काल का नरक में जाएंगे, अनंत काल का नरक की आग में पड़ेंगे। प्रियो, मरने के बाद बचने के लिए कोई मौका नहीं। जीते जीते अगर आपने प्रभु को अपना दिल नहीं दिया, पाप क्षमा का अनुभव नहीं पाया, आप अनंत काल के लिए खो गया, अपने जीवन न टूट जाएगा। अपने आप को परखो। अब मैं इस वक्त में मैं मसीह में क्या मैंने पाप क्षमा पाया है कि नहीं? इतना बड़ा उद्धार प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया। प्रियो, उस उद्धार का बारे में हम लोग ना जाने और उसका अनुभव ना ले, ऐसा विरोधी शैतान का लक्ष्य है। जहाँ प्रभु सुसमाचार सुनाया जाता है उस समय में भी विरोधी शैतान क्या करता? उन अविश्वासियों का मन को अंधेर करता। कैसा क्यों करता? ताकि तेजोमय प्रभु का सुसमाचार का वो प्रकाश उन पर ना चमके। प्रियो, आपने कितनी बार ये वचन सुना, क्या आपके ऊपर ये प्रकाश नहीं चमका? आप सोचो प्रियो, प्रभु कितना धीरजमंद है। आपको फिर भी मौका प्रभु ने दिया। अरे एक बार सुनना ही काफी है। एक बार सुनने के बाद में आप प्रभु को दिल नहीं दिया तो प्रियो, आपने प्रभु को तुच्छ किया, आप दोषी है। लेकिन प्रभु ने कितना बार बार मौका दिया, इसके बावजूद भी आप प्रभु को दिल नहीं देते हो। कितना भयंकर बात है। आप सोचो, इस रोमियो 8:1 में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, दंड की आज्ञा नहीं, वो अनंत आग से बच जाएगा। और जो मसीह में नहीं है तो दंड की आज्ञा उस पर है, दंड की आज्ञा उस पर है। आप परिक्रम भी आज भी वो सूली की संदेश आपको इसलिए दिया जा रहा है। सूली एक छोटा बात नहीं प्रियो, हमारे सारा पाप और श्राप हटाने वाला स्थान, हमें नया जन्म देने वाला स्थान, हमें मुक्त करने वाला स्थान, अब अभी को मनोधर्मी बनाने वाला स्थान, शैतान के बेटे को परमेश्वर का बेटा बनाने वाला स्थान। क्या अनमोल बात है। आप सोचो, आपने ये सच्चाई पर विश्वास नहीं किया तो आप शैतान का बेटा बेटी बनकर शैतान के लिए तैयार किया हुआ नरक में जाएगा। मनुष्य के लिए प्रभु ने नरक तैयार नहीं किया करके प्रभु ने खुद बोला। शैतान और उनका दूतों के लिए तैयार किया हुआ आनंद आग में
चले जाओ करके आज्ञा आएगा। इसलिए परखो भाइयों, अपने जीवन को परखो, जांचो आज मैं कहाँ की तैयारी में है, मेरा अनंत काल में कहाँ बिताएंगे। आज मैं प्रभु के साथ अगर जीवन नहीं बिताता है तो अनंतता मेरे लिए नष्ट है। इसलिए अपने आप को जांचे परखे, एक अनंतता का सच्चा निर्णय पाकर है ना, यकीन करके मैं आज मर गया तो मैं स्वर्ग में प्रभु के साथ मिलेगा, ये बात का एक अच्छा दिल से गवाही के साथ जीवन बिताने के लिए प्रभु ये वचनों के द्वारा सुनने वाला सबको सहायता करे। प्रभु को सर्व महिमा मिले।